तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ये बॉन्ड लेंथ का एक क्वेश्चन जनरली, और ये बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन जनरली आया करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। इनको करने के लिए आप केवल आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अगर कहीं आप डबल बॉन्ड देख लें तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप डबल बॉन्ड कहीं देख रहे हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है, तो वहाँ पर आप रेजोनेंस के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ बॉन्ड लेंथ पूछी गई तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर देखो, डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पर तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं जनरली ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हारा H+ निकल जाता है और यहाँ पर तुम्हारा शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा हाइड्रोजन होगा, तो ये कितनी बार बॉन्ड टूटेगा? 3 बार इसके हिसाब से। तो इसी प्रकार यहाँ से इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ आएगा और ये माइनस उस बार यहाँ शिफ्ट होगा और ये तुम्हारा H+ निकल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा H होगा, तीसरा यहाँ भी 3 बार होंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 3 बार होगा दोस्तों। इसी कैसे, मतलब जैसे ये इसका ये इस हाइड्रोजन का होगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये तुम्हारा H+ आएगा, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा हाइड्रोजन इसी प्रकार निकल जाएगा। जैसे इसका ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा H+ निकल जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ से तुम्हारा H+ निकल जाएगा। इस प्रकार तीसरे के साथ इसी प्रकार होगा तो यहाँ भी 3 हो गए। इस प्रकार यहाँ भी तुम्हारा कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ गया, H+ से निकल गया। अगर दूसरा H आएगा, इसका इस ये बॉन्ड पेयर तुम्हारा यहाँ जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा। इस प्रकार तीसरा होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर होगा ये यहाँ चला जाएगा और ये तुम्हारा H+ निकल जाएगा 3 बार यहाँ भी। तो ये बॉन्ड कितने, 3 3 6 3 9 3 12 बार टूटेगा। ये डबल बॉन्ड 12 बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो बॉन्ड पेयर होगा ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से तुम्हारा H+ निकलेगा। दूसरा भी इसी प्रकार, इसका बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये तुम्हारा H+ निकल जाएगा। तीसरा के साथ यहाँ भी 3 हो जाएंगे। लेकिन इधर कोई कार्बन तो है नहीं, कार्बन नहीं है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। यहाँ भी तुम्हारा कार्बन है तो इसी प्रकार यहाँ का जो होगा बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, H+ निकलेगा। इसका दूसरा भी इसका जो बॉन्ड पेयर होगा यहाँ शिफ्ट होगा, H+ निकलेगा। ठीक है, इसका 3 बार यहाँ होंगे। यहाँ पर कितने बार? 6 बार। यहाँ पर ये बॉन्ड 6 बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर 12 बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बोलो सिंगल बॉन्ड जो बार बार सिंगल बॉन्ड बने तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि नहीं? तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा दोस्तों। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है तो बताओ बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सिंगल की ज़्यादा होती है डबल की? बोलो किसकी ज़्यादा होती है? सिंगल की ज़्यादा होगी ना बॉन्ड लेंथ। तो इसलिए इसके हिसाब से हम वो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 12 बार सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है दोस्तों, अगर तो मैं इसका आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस दूसरे बॉन्ड में हमसे पूछा गया कि बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी जनरली किसके, बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी बेस क्या चाहता है, कोई भी बेस चाहता है कि मैं H+ को कितनी जल्दी ले लूँ, तो H+ को जितनी जल्दी कौन लेना चाहेगा उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CH3- है, या NH2- है और O- है, H- है। यहाँ पर अगर मैं स्टेबिलिटी देख लूँ कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो F- बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है। ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल की बात करूँ ये ज़्यादा स्टेबल है, उसके रिस्पेक्ट में ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। समझना, सबसे कम स्टेबल ये है। तो बोलो जब तक जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे तेज़ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो सोचेगा कि मैं कितनी जल्दी किसी रिएक्ट करके स्टेबल हो जाऊँ। तो इसलिए इसकी जो होगी इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन की नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से बहुत कम है, इसलिए नेगेटिव इस पर बहुत कम स्टेबल है। और जब ये बहुत कम स्टेबल हो गया तो H+ के साथ बहुत तेज़ रिएक्शन करके और अपना खुद बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहेगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है तो इसकी H+ ये बहुत जल्दी लेना चाहेगा क्योंकि स्टेबल होना चाह रहा है। H+ जितनी जल्दी लेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या होते हैं? H+ एक्सेप्टर होते हैं और एसिड क्या होते हैं? X+ डोनर। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में बताऊँ तो ये तुम्हारा हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ नहीं समझ गए? और इसी में अगर मैं इसमें बात करूँ तो अगर तुम इसमें पता क्या देख, तो इसमें आपको देखना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करूँ तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लेफ्ट और जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चलेगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तुम्हारा चलता है साइज का ऑर्डर। तो मतलब कि जितना साइज बड़ा होगा ये तुम्हारा टॉप टू बॉटम होता है। ठीक, साइज बड़ा होगा तो उस बड़े साइज पर तुम्हारा नेगेटिव ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे ऑक्सीजन के परमानेंस है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये वाला H के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि कम स्टेबल है। अगर जितना ये कम स्टेबल है तो ये H+ जल्दी एक्सेप्ट करेगा, और जल्दी एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब ये तगड़ा बेस है, इसीलिए इसका ये बेसिक ऑर्डर ये हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो? और इसके नेक्स्ट में मैं आपको दोस्तों दूसरा बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है।